ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आरबीआई मौद्रिक समिति के रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक के बद्रीनाथ और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत दरों में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की। हालांकि प्रतीक्षा ये की जा रही है कि कुछ आधारभूत अंकों की बढ़ोतरी शायद की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंबे अरसे के बाद पहली बार हुआ है कि ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बढ़ोतरी के आसार थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हम ये मान के चलें कि स्थितियां जो अनुकूल होनी चाहिए वैसी स्थिति में पहुंच गई हैं, आर्थिक स्थितियां, इसलिए बैंक ने यह कदम उठाया, या क्या वो कारण रहे जिसके चलते ब्याज दर यथावत बनाए रखा गया है? आप सही बोल रहे हैं, ब्याज दरों में कटौती नहीं हुआ है। कटौती या बढ़ोतरी, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। इट हैज बीन सेट एट ए लेवल व्हिच वाज देयर अर्लियर। लेकिन इसका महत्व बहुत है, क्योंकि दो चीजें इसमें हो सकते हैं। वैश्विक जो वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन चल रहा है, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो कंजम्पशन लेवल है, जो गुड्स और सर्विसेज वस्तुओं का जो कंज्यूम करना या सर्विसेज को कंज्यूम करने वाला स्थिति जो है, स्लोली बढ़ने की तरफ ले जाना है। मतलब है कि अपना आर्थिक गतिविधि एकदम बढ़ोतरी की तरफ ले जाना, ग्रोथ की तरफ ले जाने का संकेत ये दे रहा है। दूसरी बात ये भी है कि इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन हो या हेडलाइन इन्फ्लेशन हो, वो अभी भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कंफर्ट लेवल है 4% है, और प्लस और माइनस 2% है। और उस स्थिति तक अभी हमने पहुंचा नहीं है। आप जैसे देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आंकों के हिसाब से ये फरवरी 2023 में 6.44%, माने 6.44% था। सो इसकी वजह से अभी भी आप इन्फ्लेशन जो है और हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, और इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा है कि इसको नीचे ले आने का हम एक उपाय करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्थिति एकदम सामान्य हुआ है और नॉर्मल सिचुएशन में पहुंचे हैं हम, और आगे बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाएगा रिजर्व बैंक, ऐसे संकेत कुछ भी नहीं दे रहे हैं कि भाई आगे रिजर्व बैंक ब्याज दरों में रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इसको लेते हुए। लेकिन ये जरूर है कि इसमें एक पॉज दिया है ग्लोबली, माने दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, आपको यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या अमेरिकी की फेडरल रिजर्व हो, वो लोग बढ़ाते गए ब्याज दरों में। इसके अवसर या पर्यवसान जो है बहुत सीरियस भी हुआ है। उस तरफ हम नहीं ना बढ़े और उस तरफ हम ना पहुंचे, ऐसे लगता। मतलब यह है कि कुछ 3-4 बैंक जो है कोलैप्स हो गया, ब्याज दरों बढ़ते गए। तो जैसे अपना अभी सिलिकॉन वैली बैंक एकदम अपना क्या है बैंक्रप्टसी डिक्लेयर कर दिया, और 2 और बैंक जो है बैंक्रप्टसी की तरफ जा रहा है। यूरोप में बहुत सारा बैंक जो है वो कोलैप्स होने की सिचुएशन में पहुंचे हैं, क्योंकि जो स्थिति जो है बैंक्स के पास जो रेट जो है अपना मार्जिन जो है बहुत कम होता है, और इसमें जो है स्मॉल मार्जिन में उनको प्ले करना पड़ता है, और कस्टमर्स का या कंज्यूमर का भी रिलेशन देखना पड़ेगा। श्रोताओं, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने अभी कहा, वैसा ही हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा है कि दुनिया भर में विशेष रूप से कुछ विकसित देशों के बैंकिंग क्षेत्रों में जो उथल पुथल चल रही है उस पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है और वे नियमों के प्रति सख्ती अपनाई जा रही है। यहाँ पर श्रोताओं के हित में हम ये समझना चाहेंगे बद्री जी कि क्या अपने देश में भी आसार ऐसे दिख रहे हैं कि बैंकों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है? जो बैंक ब्याज दर बढ़ते चला जाता, उसमें क्या उन पर कोई आंच आ सकती थी? अभी तक तो ऐसे संकेत नहीं है क्लियर,
बट ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कॉशनरी या प्रिकॉशनरी पॉलिसी स्टैंस लिया है और उस तरफ कोई भी इवन स्मॉल परसेंटेज में भी उस तरफ बैंक्स नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा बैंक्स वेल स्टॉक्ड है, वेल फंडेड है और बैंक्स कोई भी ऐसे नहीं नजर दिख रहे कि भाई वो कोलैप्स हो या ऐसे कुछ नहीं। टॉप 14-15 बैंक्स बोथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में या फॉरेन बैंक जिनका ऑपरेशन यहाँ है और कोऑपरेटिव बैंक्स में भी टॉप बैंक्स जो है वो लोग जो है वेरी वेल फंडेड है, उनका लिक्विडिटी ठीक है, उनका जो डिफॉल्ट लेवल बहुत कम है, माने लोन्स लेने वालों का जो नहीं वापस देने वाले का बहुत कम है। अब दुनिया भर की देखेंगे तो तुलना में ये इश्यू जो है बैंक्स भारत में जो है सक्षम है और एकदम हेल्दी है अभी तक। लेकिन एक ही इश्यू इसमें है कि हम उस तरफ क्यों रिस्क ले, इवन द मिनिमल रिस्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर नहीं लेना चाहते हैं। इससे ज्यादा संकेत ये है कि हमारा जो ब्याज दरों बढ़ने से कस्टमर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको थोड़ा सा रिलीफ देने की तरफ संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर हम एक और बिंदु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, वो है डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम डेवलप हुआ और जिसमें हम दुनिया के अगुआ बन चुके हैं। खासतौर से यूपीआई के माध्यम से जितने विशाल स्तर पर मुद्रा का लेन देन होना शुरू हुआ है वो अभूतपूर्व न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए एक उदाहरण बन रहा है। ऐसे में इसमें जो कुछ विस्तार करने का संकेत दिया है आरबीआई ने वह क्या है? हमारा जो यूपीआई सिस्टम जो है जी दुनिया भर में 2 पैरामीटर्स में बहुत एकदम अग्रगण्य है, ऑलमोस्ट टॉप लेवल में है। इन द सेंस दैट एक द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन यूपीआई में जो है बहुत लो है। दूसरी बात है कि टाइम टेकन फॉर डूइंग ए ट्रांजैक्शन इज द मिनिमल और द लोएस्ट। तीसरी बात टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग है, उसको ब्रेक करना या उसके अंदर घुस के कुछ हेराफेरी करने का कोई गुंजाइश नहीं है। चौथी बात यह भी है बहुत सारा देशों ने यूपीआई प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया है और उसको और विस्तार करने का अनुरोध कर रहे हैं। इवन यूरोप, यूएस जैसे देशों में भी यूपीआई का जो एक्सपेंशन का बहुत ज्यादा स्कोप है और हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है भारत और इसको आगे बढ़ाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। इसलिए रिजर्व बैंक गवर्नर महोदय ने ऐसे संकेत दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यह भी कहा कि वह जनता के लिए दावा रहित जमा धनराशि का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित करेगा ताकि लाभार्थियों को अपनी जमा राशि वापस पाने में मदद मिल सके। बदी फिलहाल होता है कि लोगों का यानी ऐसा अकाउंट जिसमें लंबे समय तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, 10 साल हो गया, लोग भूल जाते हैं कई बार वो राशि छोटी हो या बड़ी हो, तो वैसे में वो निष्क्रिय हो जाता है और वो कहाँ जाता है पता नहीं लगता है। हम उम्मीद करें कि आरबीआई के इस कदम से ऐसे धन का यानी पता लग सकेगा और उपभोक्ता आसानी से अपने धन को वापस पा सकेंगे। जो वेब पोर्टल के बारे में जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने जो अनाउंसमेंट किया है इसके ऊपर लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए जो है जो अनक्लेम्ड अमाउंट्स जो है जी वो किसी एक अकाउंट में चले जाता है, वो पड़ा रहते हैं, उसके ब्याज भी बिल्डअप होता रहता है। अब इस पैसे को कभी बाहर निकालना है, कोई आके क्लेम करना है, किसी का डेथ हुआ, किसी ने आउट ऑफ द कंट्री चले गए या किसी बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन ही नहीं किया महीनों तक या साल भर, 2 साल, 10 साल नहीं किया है, वो पैसे जो है अनक्लेम्ड अकाउंट में चले गए। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा राहत मिलेगा क्योंकि एक यूनिफाइड वेब पोर्टल में आपका क्लेम दर्ज कीजिए और उस क्लेम से आपको प्रोसेस करना आरबीआई और डिफरेंट बैंक्स के साथ वर्क करेगा। चर्चा के साथ बद्री जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आरबीआई मौद्रिक समिति के रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के निर्णय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक के बद्रीनाथ और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।